राजेंद्र सर, लालू और तेजस्वी को जो ये घेरने की बात हो रही है, जिस तरीके से घेरा जा रहा है, ईडी है। खबर ये है कि सीबीआई भी अब वहां पर एक्टिव होने जा रही है और बहुत जल्दी और भी कुछ ऐसे नाम हैं जो इन एजेंसियों के घेरे में आ जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसकी तैयारी भी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है और इसके अंदेशे भी जताए जा रहे थे पहले से। तो क्या कुछ फायदा मिलेगा इसका आरजेडी को, अगर लालू और तेजस्वी की घेराबंदी इस तरीके से चलती रही? अब ये भी तय है कि अगर जब सरकार को बचाए रखना है, कोई खेल नहीं होने देना है, तो जल्दी जल्दी इन लोगों की पेशी करवानी पड़ेगी। और जितनी जल्दी जल्दी ये पेशी में आएंगे उतनी जल्दी और उतना निश्चित तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस मामले में कवरेज देती है, स्पेस देती है, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा ये बात पहुंच जाती है। तो क्या आरजेडी को इसका सीधा सीधा फायदा होगा? राम प्रकाश जी, इससे पहले कि हम ये देखें कि फायदे नुकसान को आप थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम फायदा नुकसान की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि जो बिहार की जनता है उसको क्या मिला पिछले कई सालों से। देखिए, ये स्थिति जो है भारत के कुछ ऐसे राज्यों में रही है जहां पे दो पार्टियां मुख्य तौर से उस राज्य में रही। चाहे आप तमिलनाडु को ले लें, जहां पे डीएमके और एआईडीएमके का राज रहा था। जब कभी भी वहां पे परेशानी हुई, जब कभी भी वहां पे आपने देखा कि पार्टियां ढंग से काम नहीं की, तो राज्य का नुकसान हुआ। अब ये स्थिति जो है हमने कर्नाटक में जो रिसेंटली जो हमने देखा वो कर्नाटक में देखा। कर्नाटक की जो जनता थी वो इतनी दुखी हो चुकी थी इस स्थिति से कि राज्य में कोई भी काम नहीं हो रहा था। चाहे वो जो छोटी मोटी सड़कों का मतलब मामले से लेकर आपके नौकरियां देना, राज्य में जो नौकरियां देने की स्थिति होती है वो तक नहीं हो पा रही थी। वो इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि राजनीतिक एक उथल पुथल हमेशा बनी हुई थी, और ये किसी भी राज्य के लिए ये अच्छी बात नहीं है जहां पे उथल पुथल, क्योंकि आप फिर जो मुख्य विषय होते हैं उस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। और ये स्थिति बिहार में आज जनता समझ गई है। देखिए, जितने भी विशेषज्ञ हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि आप लोकसभा में नहीं, लेकिन जो राज्य के चुनाव होंगे उसमें साफ साफ लोगों का एक जो आदेश होगा वो देखेंगे। और वो आदेश ये होगा कि एक पार्टी आए, जो भी आए, बिल्कुल साफ सुथरी मतलब डिटेल्ड तरीके से वोटिंग होनी है इस बार, और जो भी पार्टी आएगी उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा। ये जो मिलीजुली सरकार जहां बन रही है बिहार में और उसका जो नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि उसके पहले, जैसे तिवारी जी भी कह रहे थे, कि अभी खेल होना बाकी है, और तेजस्वी बात को बार बार दोहरा रहे हैं। देखिए, हो सकता है क्योंकि जो चुनाव के लिए लोकसभा या असेंबली चुनावों के लिए जो नेता लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी ये समझते हैं कि जो कोई आज वो निर्णय लेंगे उस निर्णय को लोग बड़े अच्छे से देखेंगे, और वो लोकसभा चुनाव और राज्य चुनावों में उसका उसी तरह से वोट करेंगे। तो हो सकता है कि ये अभी भी जो है अगले एक हफ्ते में 10 दिनों में आपको एक तरफ से ईडी और सीबीआई का जोर नजर आएगा, और दूसरी तरफ से जो आरजेडी है वो पूरी कोशिश करेगी कांग्रेस के साथ मिलकर लोगों के पास जाए और लोगों में इतना प्रभाव डाले कि जो अभी इलेक्टेड एमएलए हैं वो आरजेडी के साथ आए और कांग्रेस के साथ आए और एक सरकार बने। ये कोशिश रहेगी। ये मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठने वालों में लालू प्रसाद या तेजस्वी तो है नहीं, और तेजस्वी बार बार बोल चुके हैं कि अभी हम लड़ेंगे। और ये चीज राम प्रकाश जी बहुत जरूरी है। और सीबीआई और ईडी की जोर पूरी तरह से लगी रहेगी। आप अगले 10 दिनों में ये चीज लगातार देखते रहेंगे कि कोई ना कोई, हो सकता है कुछ नए केस भी खुल के सामने आए जिसके बारे में पूछताछ के लिए बुलाया जाए। लेकिन एक चीज राम प्रकाश जी मैं साफ करना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपना
विराम करूंगा यहाँ पे इस बात को कि कुछ भी कर लें, गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर गिरफ्तारी हुई, ये बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है कि किसी भी राजनेता को आज के दिन पे गिरफ्तार करने का मतलब है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। तो यह गलती बीजेपी नहीं करेगी, बस डराएगी, धमकाएगी और ये चीज बना के रखेगी, एक माहौल बना के। राम प्रकाश राजेंद्रन सर, बिहार में इस समय जो बदलाव हुए उसकी चर्चा पूरे देश में होने लग गई और सारे सियासी दल, चूंकि जितने भी भाजपा विरोधी दल थे उन सबको एक मंच पे लाने का काम नीतीश कुमार ने किया। आज उद्धव ठाकरे ने भी इसको लेकर के बयान दिया, उन्होंने भी यही बात कही है। टीआर बालू साहब कह रहे हैं कि भाई इसकी क्या गारंटी है, डीएमके के जो नेता हैं इसकी क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार जो है लोकसभा चुनाव तक एनडीए में बने ही रहे। हो सकता है कि वो कुछ और प्लान करके गए हों। तो क्या ये भी अभी एक संभावना मानी जा सकती है कि नीतीश कुमार की बातचीत इंडिया गठबंधन से भी हो और कुछ और प्लान ऐसे रह गए हों जिनके लिए वहां बिहार में इनका जाना जरूरी हो गया हो, या ये सारी सारी चीजें करना जरूरी है? यानी कुल मिला के टीआर बालू साहब का जो बयान है उसमें कितना दम दिखता है अभी? देखिए रामप्रकाश जी, इससे पहले कि मैं बाकी जो आपने बिंदु उठाए हैं उन बिंदुओं पे मैं अपना राय रखूं, दो चीजें उभर के आई हैं इस सरकार में जो अभी आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी उसमें रोजगार और शिक्षा दोनों में काफी प्रभाव लाया गया है और जो कि जनता के साथ नजर आ रहा है। और ये चीज, इसका मुखड़ा जो है वो तेजस्वी रहे हैं, नीतीश नहीं रहे हैं, अगर आप इस चीज को ध्यान दें। और आपने देखा होगा अभी तक जितने भी वक्तव्य आए हैं तेजस्वी से, वो इसी बात को कर, वो एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं जनता के साथ और जो विधायक हैं उनके साथ भी, कि देखिए हमने किया है इतना काम और ये काम एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं। और वो इस बार आप देखिए वो नीतीश को उतना अटैक नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं टीआर बालू की बात पे, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आग के बिना धुआं नहीं होता है। तो देखिए राजनीति में इस वक्त इतना लचकीलापन है बिहार की राजनीति में कि कौन किस तरफ मुड़ जाए, कैसे मुड़ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि देखिए इंडिया गठबंधन की महत्वता जितने भी जो घटक दल हैं इसके, सब समझते हैं इसकी महत्वता को, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सबके सब जानते हैं कि एक साथ जुट रहने में कितना फायदा। अब मैं एक विशेषज्ञ, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं एकेडमिक रूप से, उनसे मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक चीज, एक हाइपोथेसिस समझाने की कोशिश की। बड़ा अच्छा लगा सुन के कि ये भी हो सकता है कि ये जो गठबंधन है, गठबंधन की मजबूरियां काफी ज्यादा हैं, तो इसलिए हो सकता है कि सीट शेयरिंग में काफी दिक्कतें आएंगी और आती रहेंगी। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं माना जा सकता कि पोस्ट पोल अलायंस नहीं होगा। तो हो सकता है कि आज के दिन पे ममता अकेले लड़े और ज्यादा सीटें जीत जाएं। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अकेले लड़े और ज्यादा वोट जीत जाएं। लेकिन कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा है कि पोस्ट पोल अलायंस नहीं होगा करके, और इस चीज को इस वक्त कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये चीज देखने लायक होगी कि जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ये घटक दल किस तरीके से बिहेव करते हैं। और ये एक राजनीतिक शास्त्र में एक अच्छी हाइपोथेसिस है जिसको देखा जा सकता है। अब आ जाते हैं वैचारिक लेवल पे, किस तरीके से ये चीजें हो सकती हैं या हो रही हैं। अब देखिए बिहार में अब एंटर करेंगे राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को लेके। अब इनके साथ सामने खड़े होंगे तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव। और जनता में एक जो बात लोग कह रहे थे कि जो घटक दल हैं गठबंधन के, वो एक साथ नजर आने चाहिए। और ये पहला मौका होगा अभी तक जितनी भी यात्राएं हुई हैं जिसमें
इंडिया के घटक दल का जो एक पार्टी, दो पार्टियां हैं वो एक साथ नजर आएंगी। और यह जो एक तरीके से लोगों के सामने एक जो इंस्ट्रक्ट मतलब जाएगा कि देखिए सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है इंडिया गठबंधन में, और यह मानना कि हाँ नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी। देखिए अगर हम उदाहरण दें तो शुरुआत कई लोग कई चीजों की कर जाते हैं, लेकिन उसका जो कामकाज होता है बाकी लोग करते हैं। तो नीतीश जी ने पहल की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सारे चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे ममता हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सबके सब इस बात को कहते हैं और मानते भी हैं कि उन्होंने पहल की थी। और उसका ही जितनी भी मीटिंग हुई है वो मीटिंग बताती है कि कोशिश की गई थी। अब ये देखना है कि अगले कुछ दिनों में किस तरीके से बिहार में ये यात्रा जब जाती है वहां पे नीतीश क्या रवैया रखते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की पहल थी और उन्हीं के साथ ही आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि लोगों के साथ आप क्या जाके बोलेंगे, क्यों आप जुड़े क्यों थे, और जुड़े थे तो अभी हटे क्यों हैं। तो ये मजबूरियां राजनीतिक हो सकती हैं, लेकिन आम आदमी इस बात को नहीं मानेगा, और ये चीज को नीतीश और जनता दल यूनाइटेड समझते हैं। अब मैं वापस आ जाता हूं उसी बात पे कि क्यों ये बात कही जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ एमएलए जो हैं टूट के आरजेडी के साथ जा सकते हैं। और मांझी की जो बात हमारे जो साथी हैं उन्होंने बताया, वो भी एक एंगल रहेगा, और ये अलाइव रहेगा, ये जिंदा है अभी, ये वाला एंगल जिंदा है और इसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं। राम प्रकाश।